बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं, जो इस रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। हम सबसे पहले रीड आउट कर लेते हैं। कह रहे हैं कि इन आ सॉफ्टवेयर हाउस ऑफ अ सिटी विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स a survey was conducted to determine which programming languages are like more. The survey related the following statistics: 150 developers like Python, 130 developers like Java, 120 developers like PHP। ये जो नाम बता रहे हैं ना, पाइथन, जावा, PHP, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो उन्होंने साथ ही बताया कि 70 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड जावा, 16 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड PHP, 50 डेवलपर्स लाइक बोथ जावा एंड PHP, 40 डेवलपर्स लाइक ऑल थ्री लैंग्वेज पाइथन, जावा एंड PHP। स्टेटमेंट में वो हमें कह रहा है कि एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिसमें 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो यानी वो करते हैं, बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वहाँ 300 सॉफ्टवेयर पड़े हैं। ठीक है, और एक सर्वे के मुताबिक उनके पास वो कह रहे हैं कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके मुताबिक उन्होंने 3 रिसर्च की हुई है, पाइथन, जावा और PHP। सबसे पहले इक्वेशन के रिलेटेड हम अपनी यहाँ गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है कि हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि पाइथन को हम किससे शो करेंगे, जावा को किससे शो करेंगे और PHP को किससे शो करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले कि P यानी पाइथन, यहाँ लिख लेते हैं डेवलपर, लाइक पाइथन। ठीक है, P आगे है जावा है हमारे पास, हम जावा लिख लेते हैं, डेवलपर लाइक जावा। ठीक है, तीसरा हमारे पास है PHP। अगर हम PHP लिखेंगे, उसका पहला डिजिट लेंगे P, तो वो ये दोनों मिल जाएंगे, इसीलिए हम उसका दूसरा डिजिट ले लेते हैं H। डेवलपर्स लाइक PHP लैंग्वेज। ठीक है, ये 3 लैंग्वेजेस है। तो आगे उन्होंने हम जो गिवन डाटा में जो वैल्यू दी हुई है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो वैल्यू दी हमें दी है, उन्होंने कहा है 150 डेवलपर्स लाइक पाइथन। ठीक है, इन सब इक्वेशनों को हम किस तरह लिखेंगे, तो हम सबसे पहले अकॉर्डिनलिटी यानी N जो है हम उसे लिखेंगे अकॉर्डिनलिटी। तो सबसे पहले उन्होंने जो हमें वैल्यू दी है वो P है यानी पाइथन की, कितनी 150। ठीक है, तो अगली उन्होंने वैल्यू कौन सी दी है, पाइथन के अलावा दूसरी दी है 130 डेवलपर्स लाइक जावा। तो हम यहाँ अकॉर्डिनलिटी यहाँ लिख लेते हैं, अकॉर्डिनलिटी जावा कितने लोग हैं 130। ठीक है, तो आगे उन्होंने जो वैल्यू दी हुई है जावा के बाद हमारे पास है 120 डेवलपर्स लाइक PHP लैंग्वेज। यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिनलिटी PHP है, तो हम H से मैंने कहा उसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम H लिख लेते हैं। कितनी है वो हमारे पास उन्होंने दी हुई है 120। ठीक है, तो आगे उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है, 70 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड जावा, यानी 70 डेवलपर ऐसे हैं
जो पाइथन और जावा दोनों ही पसंद करते हैं। हम यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिनैलिटी पाइथन। एक बात याद रखिएगा कि जहाँ हमारे पास एंड आ जाता है वहाँ हम इंटरसेक्शन का साइन लगाते हैं, और जहाँ हमारे पास और आ जाता है वहाँ हम यूनियन का साइन यूज़ करते हैं। प्रीवियस वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ, तो आप दोबारा मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, आप याद रखिएगा। तो यहाँ उन्होंने हमें एंड का लफ्ज़ यूज़ किया है। ये देखिए ज़रा कि 70 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड जावा एंड। तो एंड के लिए मैंने आपको क्या बताया, कौन सा यूज़ करते हैं, इंटरसेक्शन। तो हम यहाँ लगाएंगे इंटरसेक्शन, साथ जावा था हम जावा की वैल्यू लगा लेंगे। आगे लिखेंगे अकॉर्डिनैलिटी, अगली वैल्यू लिखते हैं, हम देखते हैं पाइथन एंड जावा हो गया, तो आ गया 60। कितनी वैल्यू है इसकी, 70 थी, सॉरी हमने 70 नहीं लिखा, 70 इसकी वैल्यू लिख ली। आगे लिखेंगे अकॉर्डिनैलिटी, कौन सी वैल्यू है हमारे पास, पाइथन एंड जावा है। पाइथन एंड जावा के अलावा हमारे पास है 60 डेवलपर्स लाइक बोथ पाइथन एंड PHP। ठीक है, अकॉर्डिनैलिटी पाइथन एंड PHP थी, हमने वहाँ उसको एच से रिप्रेजेंट किया है। PHP की वैल्यू हमारे पास क्या है, कितनी है, 60, हम यहाँ लिख लेते हैं 60। ठीक है, तो आगे हमारे पास जो डाटा है वो कह रहे हैं कि 50 डेवलपर्स लाइक बोथ जावा एंड PHP। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिनैलिटी जावा एंड PHP थी, हम एच लिख लेते हैं। कितने वो हैं, कितने डेवलपर्स हैं हमारे पास, 50, तो हम यहाँ 50 लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं 50। आगे हमारे पास लास्ट वैल्यू है कि 40 डेवलपर्स लाइक R3 लैंग्वेजेस पाइथन जावा एंड PHP। ठीक है, 40 डेवलपर्स ऐसे हैं जो सब पसंद करते हैं लैंग्वेजेस। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं अकॉर्डिनैलिटी पाइथन जावा एंड PHP थी जो वैल्यू। ठीक है, इसकी वैल्यू उन्होंने कितनी दी है, 40, हम यहाँ 40 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले हमने अपना सारा डाटा लिख लिया। अब डाटा लिखने के बाद उन्होंने हमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन उन्होंने पहला हमें क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। ठीक है, यानी मैंने ये इधर लिखी हुई है वैल्यू कि हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस, यानी कितने डेवलपर्स हैं जो इनमें से लैंग्वेजेस ज़्यादा मोस्टली पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है कि हमने पाइथन जावा और जो हमारे पास PHP वैल्यू है उनका यूनियन फाइंड करना है। यूनियन फाइंड करेंगे तो उसका हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इनका हम यूनियन फाइंड करेंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा हुआ है कि इनका यूनियन निकालने के लिए जब हमारे पास 3 वैल्यू होती है तो हम एक फार्मूला अप्लाई करते हैं, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला फार्मूला। वो हमारे पास है पेज नंबर 49 पे है। 49 पे हमारे पास फार्मूला है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। ये हमारे पास फार्मूला है, ये आपको ईमानी आना चाहिए। यानी 3 वैल्यू जब हमारे पास हो उनका यूनियन हो तो हम सबसे पहले पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू और तीसरी वैल्यू यानी सबको अलग अलग लेकर इनकी अकॉर्डिनैलिटी करते हैं, फिर माइनस की साइन लगाकर फिर इनको जोड़ों की शक्ल में, यानी AB फिर AC फिर BC, इनको इस तरह, फिर प्लस में जो हमारे पास वैल्यू यहाँ यूनियन है तो वहाँ लास्ट पे इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, तो हम इस फार्मूले की मदद से हम हल करेंगे। यानी यहाँ तो ABC वैल्यू दी हुई है ना, तो हमारे पास यहाँ हमारे पास वैल्यू P J और H यानी पाइथन जावा और PHP वैल्यू है, तो हम इनको ही लिखेंगे। एग्जांपल के तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ
ये फॉर अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप इधर देखें कि पहली उन्होंने सबसे पहले जो 3 वैल्यू उन सबको अलग अलग करके लिखा है। ये हमारे पास वैल्यू है। पहले हम अकॉर्डिनलिटी का सबको अलग अलग करके लिखेंगे। पहले लिखेंगे पाइथन यूनियन जावा यूनियन एज, ठीक है, पाइथन यूनियन जावा यूनियन PHP वैल्यू, ठीक है, इक्वल है। भाई इनका फार्मूला बनाएंगे। सबसे पहले अकॉर्डिनलिटी पाइथन प्लस अकॉर्डिनलिटी जावा प्लस अकॉर्डिनलिटी एज यानी PHP वैल्यू, ठीक है। आगे हमारे पास माइनस जोड़ों की शक्ल में जो वैल्यू है, यानी क्या कौन सी वैल्यू है, जैसे कि PJ या JH, जिस तरह उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो वो किस तरह के, अगले हमें इस तरह के, ये देखिए सबसे पहले हमने इनको अलग अलग करके लिखा, फिर हमने पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू यानी A और B लिया है कि A और B। तो हम A और B के हमारे पास क्या वैल्यू है, A और B है, यानी P और J का यूनियन हमारे पास आएगा, P यूनियन J, ठीक है। तो उन्होंने दूसरा इस तरह का किया है। अगली जो वैल्यू है उनके पास A और C यानी फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, तो हम यहाँ से भी ले लेंगे फर्स्ट वाली और लास्ट वाली, माइनस फर्स्ट वाली P और यूनियन एज, ठीक है। सॉरी, इनके साथ मैं अकॉर्डिनलिटी लगाना भूल गया। लास्ट पे जो उन्होंने हमें दी हुई है B इंटरसेक्शन C, यानी B और C लास्ट वाली दोनों वैल्यू, तो हम इनको अप्लाई कर लेंगे। लास्ट वाली जो दो वैल्यू हमारे पास अकॉर्डिनलिटी, या माइनस की साइन आएगी हमारे पास, अकॉर्डिनलिटी J यूनियन एज, ठीक है। तो आगे हमारे पास जो लास्ट में ये देखें माइनस, तो उन्होंने लास्ट में हमारे पास प्लस की वैल्यू उन्होंने फाइंड की हुई है, यानी प्लस की साइन लगाई हुई है। तो हम यहाँ भी अपनी यहाँ प्लस की साइन ही लगाएंगे, ठीक है। तो आगे जो उन्होंने वैल्यू दी अकॉर्डिनलिटी, यहाँ हमारे पास अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज होगा, और अगर हमारे पास यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब कि हमें उन्होंने वैल्यू दी हुई है, ये देखिए इंटरसेक्शन की हमें वैल्यू दी हुई है, तो हम ये वैल्यू अपनी पुट कर लेंगे, यानी कौन सी है, P अकॉर्डिनलिटी पाइथन इंटरसेक्शन जावा इंटरसेक्शन PHP, ठीक है। अब हम इनकी वैल्यू सारी पुट कर लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, हमने फाइंड क्या करना है, पाइथन यूनियन जावा यूनियन PHP वैल्यू। तो हम इसको उसी तरह ही नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो इक्वल टू P की हमारे पास पाइथन की जो वैल्यू है वो कितनी है 150, जावा की वैल्यू 30, आगे हमारे पास साइन है प्लस की, हम प्लस लगा लेंगे, और एज की PHP की वैल्यू हमारे पास क्या है, PHP की वैल्यू हमारे पास है, एज की वैल्यू जो थी 120 थी, 120 माइनस PJ की हमारे पास, यानी पाइथन और जावा की वैल्यू हमारे पास थी, पाइथन और जावा की 70 वैल्यू थी, आगे हमारे पास माइनस पाइथन और PHP की वैल्यू, पाइथन और PHP की वैल्यू हमारे पास 60 थी, माइनस के साइन हमारे पास जावा और PHP की वैल्यू कितनी थी, जावा पाइथन और ये पाइथन और PHP की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 60, वो हमने लिख ली। जावा और एज PHP की वैल्यू हमारे पास थी, जावा और एज की वैल्यू थी 50, हम यहाँ 50 लिख लेते हैं, प्लस की साइन है हम प्लस लिख लेते हैं। आगे हमारे पास है वैल्यू PJ और एज की वैल्यू 40 है, PJ और एज की वैल्यू हमारे पास 40 है। तो इन वैल्यू का हम प्लस माइनस कर लेंगे किस तरह, ये देखिए हमारे पास कौन क्या क्या वैल्यू है। यहाँ लिखते हैं
150 प्लस 130 प्लस 120 माइनस 70 माइनस 60 माइनस 50 प्लस 40। हमारे पास वैल्यू बनी है 260। तो हम यहाँ लिख लेते हैं P यूनियन J यूनियन H, यानी पाइथन जावा और PHP की वैल्यू हमारे पास बनी है 260। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। उन्होंने PHP की वैल्यू निकाली थी। अब हम क्वेश्चन नंबर अपना बी की तरफ चलते हैं। तो पार्ट बी है हमारे पास, हाउ मैनी डिवेलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज। ठीक है, तो उसमें पार्ट हमारे पास उन्होंने बताया कि हमने अलग अलग लैंग्वेज मालूम करनी है और बताना कि हाउ मैनी कितने डिवेलपर्स हैं यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज, जो इस्तेमाल करते हैं सिर्फ एक लैंग्वेज, हर लैंग्वेज यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ अलग अलग लिख लिया, यानी पाइथन लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज और PHP लैंग्वेज। अब इसको किस तरह फाइंड करेंगे, हम वो लैंग्वेज लिखेंगे जहाँ हमारे पास P यानी पाइथन यूज़ हो रहा है। ये मैंने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में जो फार्मूला यूज़ किया है इसको ही हम देख लेते हैं। जहाँ जहाँ हमारे पास यहाँ से लेकर ये फार्मूला है, हमारे पास जहाँ जहाँ P यूज़ हो रहा होगा हम उसको यहाँ नीचे पुट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले कहाँ P यूज़ हो रहा है, फर्स्ट पे P है, अकॉर्डिनलिटी P, तो हम यहाँ लिख लेंगे अकॉर्डिनलिटी P। तो आगे हमारे पास कहाँ यूज़ हो रहा है, J है, यूज़ नहीं हो रहा है, H है नहीं, यहाँ इसमें हमारे पास P है, हम लिखेंगे ये जो साथ माइनस साइन होगी वो ही लगाएंगे। P यहाँ यूज़ हो रहा है, हम यहाँ लिखेंगे माइनस अकॉर्डिनलिटी P इंटरसेक्शन J। ठीक है, तो आगे हमारे पास P का यूज़ हो रहा है माइनस P इंटरसेक्शन H, माइनस P इंटरसेक्शन H यहाँ भी यूज़ हो रहा है, तो हम यहाँ भी लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे माइनस अकॉर्डिनलिटी P इंटरसेक्शन H। ठीक है, और P हमारे पास कहाँ यूज़ हो रहा है, माइनस J और H नहीं यूज़ हो रहा है, यहाँ हमारे पास हो रहा है प्लस P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H। यहाँ लिखेंगे प्लस अकॉर्डिनलिटी P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H। तो अब हम इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। वैल्यू इनकी क्या क्या थी, हमारे पास P यानी पाइथन की वैल्यू क्या थी, उन्होंने पाइथन की हमें वैल्यू दी थी लाइक पाइथन खाली 150। हम यहाँ लिख लेंगे 150 माइनस की साइन है, आगे पाइथन एंड जावा। ठीक है, हम देखेंगे कि हमारे पास कहाँ वैल्यू है, पाइथन एंड जावा की वैल्यू 70 डेवलपर्स है, माइनस की साइन पाइथन एंड PHP जो हमारे पास वैल्यू है कहाँ है, पाइथन एंड PHP वैल्यू हमारे पास 60 है, हम यहाँ 60 पुट कर देंगे, प्लस की साइन हमारे पास P इंटरसेक्शन J इंटरसेक्शन H, यानी पाइथन जावा एंड PHP वैल्यू जो है हमारे पास वो कितनी है, 40 डेवलपर्स है, तो हम यहाँ 40 लिख देंगे। तो इनको हम प्लस माइनस करेंगे तो अपनी वैल्यू देखेंगे क्या आती है। हम यहाँ लिखेंगे 150 माइनस 70 माइनस लिखते हैं 150 माइनस 70 माइनस 60 प्लस 40। 60 हमारे पास डेवलपर्स है जो पाइथन लैंग्वेजेस पसंद करते हैं।
तो इसी के साथ हमारे पास जावा लैंग्वेजेस है, तो जावा लैंग्वेज की सेम इसी तरह ही करेंगे। हमारे पास जावा जो लैंग्वेज है, जहाँ जहाँ हमारे पास जावा होगा हम वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास जावा है, ये हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिनलिटी जावा। आगे हमारे पास जावा है, यहाँ माइनस पी और जे, हम यहाँ लिखेंगे माइनस अकॉर्डिनलिटी पी और जे। और जे हमारे पास कहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ है माइनस अकॉर्डिनलिटी जे, माइनस अकॉर्डिनलिटी जे इंटरसेक्शन एच, और हमारे पास जे इसमें है, तो हम यहाँ ये वैल्यू पुट कर लेंगे प्लस अकॉर्डिनलिटी पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच। तो इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे जे की वैल्यू हमारे पास क्या है, जे की जावा की वैल्यू हमारे पास 130 है, हम लिख देंगे 130 माइनस पाइथन एंड जावा की वैल्यू हमारे पास क्या है, पाइथन एंड जावा की वैल्यू हमारे पास 70 है, माइनस क्या है जावा और पी की वैल्यू हमारे पास 50 है, हम यहाँ लिख लेते हैं 50, ठीक है। आगे प्लस हमारे पास जो टोटल हमारे पास डेवलपर्स हैं वो कितने हैं, हमारे पास 40, ठीक है। इनको प्लस माइनस कर लेंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 130 माइनस 70 माइनस 50 प्लस 40, 50 हमारे पास ऐसे डेवलपर्स हैं जो ओनली जावा पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे पास जो 3 इसका पार्ट है, यानी जो PHP वैल्यू हमारे लैंग्वेज जो पसंद करते हैं वो भी है, तो हम यहाँ सब लिख लेंगे अकॉर्डिनलिटी हमारे पास वैल्यू क्या है वो, और जिसमें हमारे पास एज होगा हम उसे लिखेंगे। यहाँ हमारे पास एज है, ये देखिए, तो हम एज लिखेंगे यहाँ अकॉर्डिनलिटी एज, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास एज है माइनस अकॉर्डिनलिटी पी एज माइनस अकॉर्डिनलिटी पी इंटरसेक्शन एज, ठीक है। तो आगे हमारे पास माइनस अकॉर्डिनलिटी जे एज माइनस अकॉर्डिनलिटी जे इंटरसेक्शन एज, लास्ट वैल्यू हमारे पास प्लस पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एज प्लस अकॉर्डिनलिटी पी इंटरसेक्शन जे इंटरसेक्शन एच, ठीक है। तो हम इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे, तो वैल्यू पुट करते हैं। एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, यानी PHP की वैल्यू हमारे पास है 120, तो हम यहाँ लिख लेंगे 120, ठीक है। आगे माइनस पी इंटरसेक्शन एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, यानी पाइथन और जावा की, सॉरी पाइथन और PHP की वैल्यू हमारे पास, पाइथन और PHP की वैल्यू हमारे पास 60 है, तो हम यहाँ 60 लिखेंगे, माइनस जावा और PHP की वैल्यू क्या है हमारे पास, जावा एंड PHP की वैल्यू भी हमारे पास 50 है, तो हम यहाँ 50 लिखेंगे, प्लस टोटल जो डेवलपर्स हैं वहाँ उनकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 40, ठीक है। पाइथन जावा एंड PHP वैल्यू 40, हम यहाँ 40 लिख देंगे। तो इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, कितनी है 120 माइनस 60 माइनस 50 प्लस 40, 50 हमारे पास जो टोटल डेवलपमेंट्स है वो कितने हैं 50, जो ओनली एज वैल्यू पसंद करते हैं। अब हमने इनकी 3 वैल्यू निकालनी है, तो हम अब लास्ट पे यहाँ लिखेंगे जी developers use only one of the language,
ठीक है। अब जो इनकी सब वैल्यूज़ है उनको प्लस कर लेंगे, यानी सबसे पहले जो हमारे पास वैल्यू थी वो कितनी थी 60, हम यहाँ लिखेंगे 60। दूसरी वैल्यू जो हमारे पास जावा की निकली है वो 50 है, प्लस 50। तीसरी वैल्यू हमारे पास PHP की वैल्यू निकली है वो भी 50 है, हम इनको प्लस करेंगे 50। 60 और 50 110 और इनमें प्लस करें 50, हमारे पास बनता है 160। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर है पार्ट बी का। पार्ट सी की तरफ चलते हैं। सी है हमारे पास, तो कह रहे हैं हाउ मैनी डिवेलपर्स डू नॉट यूज़ एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। ठीक है, एनी ऑफ दीज लैंग्वेज, जो इनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मालूम करने के लिए मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब हमारे पास जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन नेगेटिव में आ जाता है तो उसका हम कम्प्लीमेंट निकालते हैं। ठीक है, कम्प्लीमेंट किस तरह के, जो हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, जितनी भी हमारे पास लैंग्वेजेस थी यानी पाइथन, जावा और PHP, इनका हम यूनियन निकालेंगे, कम्प्लीमेंट निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेंगे यूनियन, इनका हमने कम्प्लीमेंट निकालना है किस किस वैल्यू का जी, पाइथन का यूनियन निकालना है, जावा और PHP वैल्यू है उनका हमने होल का कम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, कम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यू वाली वैल्यू से इसकी को माइनस कर लेना होता है, यानी यू यूनियन P यूनियन J यूनियन H। ठीक है, तो इसको हम इसका कम्प्लीमेंट निकालेंगे। अब यू से मुराद होता है कि टोटल वैल्यू जो है, तो हमारे पास टोटल डेवलपमेंट्स थे वो कितने हैं, हमारे पास टोटल डेवलपमेंट्स हैं 300 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो हम यहाँ लिख लेंगे 300 माइनस P यूनियन J यूनियन H की जो हमने वैल्यू निकाली थी, सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन था पार्ट ए का, वो हमने निकाली थी P यूनियन J यूनियन H की वैल्यू जो हमारे पास निकली थी 260 निकली थी। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 260। अब इन दोनों वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 40। तो 40 हमारे पास ऐसे डेवलपमेंट्स हैं जिनको कोई भी लैंग्वेज पसंद नहीं है इनमें। तो इसी के साथ पार्ट डी करते हैं। पार्ट डी में कहना है हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली पाइथन, यानी वो कितने डेवलपर्स हैं जो ओनली सिर्फ पाइथन PHP वैल्यू जो है वो पसंद करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ये जो हमारे पास फार्मूला था इसमें हमारे पास जहाँ जहाँ हमारे पास एज की वैल्यू होगी, यानी P को हमने एज से वैल्यू रिप्रेजेंट किया था ना, तो एज जहाँ जहाँ हम आएगा हम यहाँ वहाँ पुट कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे कि एज ओनली। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हमारे पास एज होएगा यहाँ हमारे पास फार्मूले फर्स्ट पे ये एज है, तो हम यानी ऑर्डिनलिटी एज। ठीक है, आगे हमारे पास एज इधर आया माइनस अकॉर्डिनलिटी पाइथन यूनियन एज। आगे हमारे पास JH आया, हम लिखेंगे माइनस अकॉर्डिनलिटी जावा यूनियन एज। ठीक है, प्लस आगे इसमें हमारे पास H आया, हम लिखेंगे प्लस पाइथन यूनियन जावा, सॉरी इंटरसेक्शन था ये, और इंटरसेक्शन एज। अब इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे। इनकी वैल्यू हमारे पास क्या है, एज की वैल्यू हमारे पास क्या है, PHP की वैल्यू हमारे पास 120, हम लिखेंगे 120 माइनस, और P यूनियन एज की वैल्यू क्या है, P यूनियन एज की वैल्यू हमारे पास है पाइथन और PHP की वैल्यू। ठीक है, वो कितनी है 60, हम यहाँ लिख लेते हैं 60 माइनस की साइन माइनस लिख लेते हैं J और H, यानी जावा और पाइथन की हमारे पास वैल्यू क्या है, जावा और पाइथन, जावा और PHP
क्योंकि एज की वैल्यू थी जावा और PHP की वैल्यू। जावा और PHP की वैल्यू हमारे पास 50 है, हम यहाँ 50 लिखेंगे, प्लस जो हमारे पास टोटल डेवलपमेंट्स हमें 40 है, तो इनको हम प्लस माइनस कर लेंगे। 120 माइनस 60 माइनस 50 प्लस 40, तो कितनी वैल्यू निकली है 50। हमारे पास 50 ऐसे डेवलपर्स है जिन्हें PHP वैल्यू ओनली पसंद है। तो इसी के साथ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन नंबर 16। अगर किसी किस्म की कोई समझ ना हुई हो तो बराए मेहरबानी आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 4 के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।